तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3 dx। सॉल्यूशन में सबसे पहले इंटीग्रेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे जहां से पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर सके। इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और ये 2x प्लस थ्री dx। तो यहाँ के बाद हम देख रहे हैं कि तीन अलग अलग फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। इन तीनों अलग अलग फैक्टर्स को पार्शियल में जब हम तोड़ेंगे तो होगा क्या, 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन अलग है, एक्स प्लस वन अलग है और 2x प्लस थ्री अलग है। तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी अपॉन 2x प्लस थ्री होगा। अब इसका एलसीएम लीजिए, 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन 2x प्लस थ्री। राइट साइड एलसीएम इज एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और 2x प्लस थ्री। ठीक है, यहाँ से एक्स माइनस वन कटा, ए का मल्टीप्लीकेशन होगा एक्स प्लस वन 2x प्लस थ्री के साथ प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन कटा तो एक्स माइनस वन 2x प्लस थ्री और प्लस सी का मल्टीप्लीकेशन होगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन के साथ। तो अब यहाँ के बाद ये कट गया तो मेरे पास हमारे पास बचा 2x माइनस थ्री और राइट साइड फिर a इंटू एक्स प्लस वन 2x प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन 2x प्लस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब यहाँ से जीरो बनाने लगेंगे हम, पुट x इक्वल्स टू, यहाँ पर हम माइनस वन पुट करेंगे अगर दी x के जगह पे तो ये वाला टर्म जीरो होगा और ये वाला भी टर्म जीरो हो जाएगा तो b का वैल्यू आ जाएगा। या वन पुट कीजिए सबसे पहले, तो वन पुट करेंगे तो ये b टर्म जीरो c टर्म जीरो तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए आज पहले हम लोग a का वैल्यू निकालते हैं। x बराबर वन, तो x बराबर वन पुट किए, माइनस थ्री हो गया। अब ये वाला टर्म जीरो, इसमें पुट करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वन यहाँ रखेंगे तो जीरो, ये वन रखेंगे तो जीरो, तो यहाँ आ जाएगा a वन प्लस वन टू, वन रखेंगे तो टू और प्लस थ्री इज फाइव, तो यहाँ से आया टू माइनस थ्री इज इक्वल्स टू फाइव टू जा टेन ए, यानी कि यहाँ से माइनस वन इक्वल्स टू ए टेन ए, तो ए की वैल्यू माइनस वन अपॉन टेन आ गई। सर ए की वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉन टेन। वैसे ही अब पुट ए की वैल्यू आ गई तो अब हमें ए को जीरो बनाना है, बी की वैल्यू निकालनी है तो सी को भी जीरो बनाना है। तो सी को जीरो बनाने के लिए माइनस वन पुट करेंगे यहाँ तो सी टर्म जीरो हो जाएगा, माइनस वन यहाँ पुट करेंगे क्योंकि एक्स प्लस वन कॉमन फैक्टर है तो एक्स बराबर माइनस वन पुट करते हैं। तो माइनस वन पुट किए तो टू इंटू माइनस वन माइनस थ्री, ये वाला टर्म जीरो हो गया, सी वाला टर्म जीरो हो गया, ये वाला बचेगा तो बी इंटू माइनस वन पुट करेंगे तो यहाँ हो गया माइनस टू, माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस टू प्लस थ्री हो जाएगा। यहाँ से आ गया माइनस टू माइनस थ्री, राइट साइड इज बी, हियर इट इज माइनस टू और ये वन, दिस इज माइनस फाइव इज इक्वल्स टू माइनस टू बी, माइनस माइनस कैंसिल, तो बी की वैल्यू आ गई फाइव अपॉन में टू, तो बी की वैल्यू आ गई हमारी फाइव अपॉन में टू। वैसे ही सी वाले टर्म को जीरो बनाने के लिए अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर हमारा 2x प्लस थ्री है, तो इसको जीरो बनाने के लिए x के जगह पे क्या पुट करना चाहिए सर, थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू। तो जब हम माइनस थ्री बाई टू, क्योंकि हमें इस फैक्टर से पता चला कि इस फैक्टर में और इस फैक्टर में दोनों में कॉमन है, तो यानी कि x के जगह पर यहाँ माइनस थ्री बाई टू पुट करेंगे क्योंकि 2x प्लस थ्री एक फैक्टर है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे कि जीरो आ जाए, तो x की जगह पर हम माइनस थ्री बाई टू पुट करेंगे। ये सोचना है, माइनस थ्री बाई टू, तो माइनस थ्री बाई टू पुट करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा टू इंटू माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री, राइट साइड। अब इसमें पुट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जब आप यहाँ माइनस थ्री बाई टू पुट करेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, केवल ये वाला बचेगा, तो इसमें केवल पुट करते हैं सी इंटू माइनस थ्री बाई टू माइनस वन माइनस थ्री बाई टू प्लस वन, यहाँ से आया हमारा टू और टू कैंसिल, माइनस थ्री माइनस सिक्स इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ टू गया तो दिस इज माइनस फाइव बाई टू एंड दिस इज माइनस वन बाई टू। ओके, सो दिस इज माइनस सिक्स एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस एंड सी इंटू फाइव अपॉन फोर, तो सी की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये क्रॉस चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो छः चौका ये हो गया माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन में फाइव। तो
ये हमारा आ गया सी का वैल्यू -24/5। तो ये ए बी सी हमारा आ गया। अब इस तीनों का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, हम लोग को पता है कि इस जगह पे पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा पूरी तरह से किस फॉर्म में देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x-3 अपॉन x-1 x+1 और 2x+3 dx, ये चेंज हो जाएगा a अपॉन x-1, a की वैल्यू -1/10 तो -1/10 अपॉन x-1 इस वाले में यहाँ पे पुट कर रहे हैं, प्लस b अपॉन x+1 प्लस b यानी 5/2 तो 5/2 अपॉन x+1 प्लस c अपॉन, तो c की वैल्यू है -24/5 अपॉन 2x+3, ये हो गया और इन सभी का क्या dx। अब हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, बस हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो -1/10 हम बाहर कर लेते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x-1 dx प्लस 5/2 को बाहर करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 x+1 dx, फिर प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर 24/5 को हम बाहर करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ बाय 2x+3 dx। तो अब यहाँ के बाद हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज -1/10, this is log mod of x-1 plus 5/2, this is log mod of x+1 minus 24/5, this is log mod of 2x+3। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर में x का जो कोफिशियंट है वो हमारा 1 नहीं है, तो हम यहाँ 2x+3 के डिफ्रेंसिएशन से इस पूरे को डिवाइड भी देंगे। तो 2x+3 का डिफ्रेंसिएशन होगा 2 और 3 का हो जाएगा 0 प्लस c। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 से ये वाला काट सकते हैं 12 टाइम्स में। तो अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हमारा होगा, पहले प्लस वाला लिखते हैं 5/2 लॉग मॉड ऑफ, आप आंसर यहाँ भी छोड़ +1 माइनस, फिर ये लिखते हैं -1/10 लॉग मॉड ऑफ x-1, फिर ये हमारे पास बचा -12/5 लॉग मॉड ऑफ 2x+3 और प्लस का c। सो दिस इज योर आंसर। थैंक यू।